नमस्कार स्टूडेंट। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है, आज हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमारा टॉपिक है आज का पोटेंशियोमीटर। अब ध्यान रखिएगा, ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाली इलेक्ट्रिक डिवाइस है। क्लियर? तो हम आज बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की और 10 मिनट के अंदर हम आज पोटेंशियोमीटर के बारे में सब कुछ जान लेंगे। तो सबसे पहला जो काम आपको एग्जामिनर पूछेगा वो क्या है बेटा आपका, कि it is used to measure EMF, electromotive force. It is used to produce EMF, compare EMF. ध्यान रखिएगा बेटा, it is used to produce EMF, compare EMF, और जो EMF है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है बेटा EMF आपका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। क्लियर? अच्छा, उसके अलावा ये क्या क्या करता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, एक मिनट ध्यान रखिएगा, कंपेयर ईएमएफ, ठीक, मेजर कितना ईएमएफ है सर्किट में या दो अलग अलग सर्किटों में कितना ईएमएफ उसको कंपेयर भी करता है। उसके अलावा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करता है। और क्या करता है, अच्छा आप लोग कुछ कहेंगे कि सर ये तीनों काम तो वोल्टमीटर भी करता है हमारा, ये तीनों काम हमारा कौन कर सकता है बेटा, वोल्टमीटर। कौन कर सकता है, वोल्टमीटर कर सकता है। तो पोटेंशियोमीटर को हमको अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, पोटेंशियल मीटर जो है ये क्या करता है, नल डिफ्लेक्शन। क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, पूछेगा आपसे कि पोटेंशियोमीटर क्यों यूज किया जाता है। नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन मतलब इसका खुद का कोई पोटेंशियल नहीं है, मतलब ये आपका जो है ये कभी भी सोर्स से नेवर draws करंट फ्रॉम सोर्स। ध्यान रखिएगा, ये आपकी बेसिक बातें हैं। क्या करता है, इट इज यूज टू मेजर ईएमएफ, कंपेयर ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका वो है नल डिफ्लेक्शन, नेवर ड्रॉस करंट फ्रॉम सोर्स। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं इसकी, हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल की। किसकी बात करेंगे बेटा, प्रिंसिपल की। किसकी बात करेंगे हम, इसके प्रिंसिपल, सिद्धांत की बात करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इफ अ लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर connected, if a long uniform wire connected to a steady source, if a long uniform wire connected to a steady source, a constant potential drop is formed along its length, a constant potential drop is formed along its length। क्लियर है बेटा, बात समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L या V इक्वल्स टू KL, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L या V इक्वल्स टू KL। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये आपका प्रिंसिपल है। क्लियर है बेटा? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितना स्मॉलर होगा, स्मॉलर K एक्यूरेसी हाई, अगर जितना एक्यूरेसी छोटा रखेंगे उतनी एक्यूरेसी हाई रहेगी, इसमें जितना के छोटा रहेगा। और के कैसे छोटा रहेगा, लॉन्गर द वायर स्मॉलर द के, लॉन्गर द वायर स्मॉलर द के। तो ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल क्या है, इट इज लॉन्ग इफ अ लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर कनेक्टेड टू स्टडी सोर्स और कांस्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप इज फॉर्म अलोंग इट्स लेंथ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और V इक्वल्स टू KL। तो जो K क्या है वो जितना कम रहेगा एक्यूरेसी उतना ज्यादा, और K कैसे कम रख सकते हैं आप, वायर को लंबा करके। कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? चलिए, अच्छा अब वर्किंग क्या है, तो वर्किंग में इसके यूज होगा जॉकी, और जॉकी के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगा। जॉकी को क्या कराएंगे, टच कराएंगे। तो जैसे आप टच कराएंगे जॉकी को तो एक नल पॉइंट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा बेटा, नल पॉइंट। जैसा कि आप नल पॉइंट से समझ ही पा रहे हैं कि क्या होगा, कोई भी डिफ्रेक्शन यहां पर मिलेगा नहीं। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर से आप जॉकी को मूव कराएंगे और फिर से आपको नल पॉइंट मिलेगा। तो जैसे जैसे आप जॉकी को आगे पीछे मूव कराते जाएंगे आपको डिफरेंट नल पॉइंट मिलते चले जाएंगे। अब ये जॉकी को और नल पॉइंट का मूव कराने का मतलब क्या है वो आप यहां से देखिएगा बेटा, ये 3 पिन होता है। कितने पिन का होता है?
3 पिन का होता है, पहला दूसरा। एक बैटरी से जुड़ेगा, बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जुड़ेगा, ये जुड़ेगा जॉकी, ये डिफ्लेक्शन केस प्रोवाइड करेगा। तो कितने पिन का होता है? 3 पिन का होता है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, पोटेंशियोमीटर हमारा क्या होता है कि ये हमको बॉडी उसका बैटरी का ईएमएफ बताता है और हर चीज के बारे में हमें जानकारी देता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट निकल कर आया हमारा वो क्या है? वो ये है कि ये विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, क्या? विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, तो काफी एक्यूरेट है। क्या है? एक्यूरेट, हाईली एक्यूरेट। तो एक वर्ड में अगर आप बोलेंगे कि हमको पोटेंशियल मीटर क्यों यूज करना चाहिए, तो उसका रीजन क्या है कि वोल्ट मीटर क्या करता है? अपना खुद की बैटरी लेकर आता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर ऐसा कुछ नहीं करता। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिए ध्यान से। क्या करना है पोटेंशियोमीटर आपका भैया? पोटेंशियोमीटर आपका मेजर करता है ईएमएफ, कंपेयर करता है ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये सारे काम वोल्ट मीटर कर सकता है। लेकिन पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है, मतलब ये कभी भी खुद सोर्स से करंट ड्रॉ नहीं करता, इसीलिए हम इसको यूज करेंगे। क्लियर? और बाकी अभी इसको कनेक्ट कैसे करते हैं जब हम प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे पूरा, तो उसमें हम इस चीज को अच्छे से देखेंगे। ठीक है? नमस्कार, बाकी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और लाइक करें।